एक पाम भी आगे मत बढ़िए देवी देवताओं का नाम लिए बिना। पदमेकम न गच्छेतु, एक कदम भी आगे न बढ़े। आप घर से निकले हनुमान जी के बारे नाम लीजिए। आप घर से निकले दुर्गा कवच पूरा पढ़ लीजिए। दुर्गा कवच आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो माता रानी के जो 9 नाम हैं वो दुर्गा कवच में ही है। हनुमान जी के 12 नाम लेके घर से निकलोगे या मैया जी के 9 नाम लेकर के निकलोगे, काल के गाल में भी हम सुरक्षित रहेंगे। 9 नाम कौन से? पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा नाम है चंद्रघंटा, चौथा नाम है कुष्मांडा माता, पांचवा नाम है स्कंद माता, छठवां नाम है कात्यायनी माता, सातवां नाम है कालरात्रि मैया, आठवां नाम है गौरी मैया, नवम नाम है सिद्धिदात्री माता, 9वां नाम सिद्धिदात्री। तो ये मैया जी के 9 नाम लेकर के जो घर से बाहर निकलेगा, काल के गाल में भी वो सुरक्षित रहेगा। ये उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसके नारी के 9 रूप है। ये यहीं से मैं अपनी बात को आरंभ कर रहा हूं। नारी के 9 रूप हैं। क्या क्या है? सबसे पहले एक वो पिता की बेटी है, कन्या है, प्रथमम शैलपुत्री। थोड़ी सी समझदार होती है, बेटों से पहले बेटियां भगवान की पूजा आरंभ कर देती हैं, इसलिए ब्रह्मचारिणी। रुपया उड़ रहे हैं भाई, सुनता नहीं है? ब्रह्मचारिणी ईश्वर में समाहित होने वाली। यह कन्या का, बेटी का दूसरा रूप है। तो ब्रह्मचारिणी लगभग उसकी उम्र 7, 8, 9 साल की हो जाती है। उपवास शुरू कर देती है। मैया पूजा में बैठती है तो संग वह भी बैठ जाती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेती। यह उसका उस समय का स्वरूप होता है जब वो विवाह के लायक होती है। जब उसके माई बाप उसके लिए वर देखना शुरू कर देते हैं। विवाह से पहले बेटियां बहुत सुंदर होती हैं। इतना सौंदर्य शायद चंद्रमा के पास में भी ना होता हो। उस समय जब समय बस उसके विवाह में साल 6 महीने ही रह गए हैं, उस समय उसका रूप होता है चंद्र घंटा, यानी चंद्रमा की तरह है। वो बड़ी सुंदर लगती है, बहुत मलूक लगती है बेटी। तो ये उसका विवाह के पूर्व का समय है। ये नारी के 9 रूप बता रहा हूं मैं। उसके तत्पश्चात फिर क्या है? विवाह के तत्पश्चात कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है गर्भ में संतान को स्थापित करना, गर्भ में संतान को रखना, उसको कुष्मांडा। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आम में समाहित कर लिया है, वही तो माता कुष्मांडा है। तो नारी का चौथा रूप है। वो विवाह के बाद ससुराल पहुंचती है, पति पत्नी का मिलन होता है। एक गृहस्थ की सीढ़ी पर पांव रखती है और ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन में एक बहुत बड़ा हाथ बटाती है। और वह गर्भ में संतान को स्थापित करती है। उस समय उसका रूप होता है कुष्मांडा। उसके तत्पश्चात 9-10 महीने के बाद में फिर वो बच्चे को जन्म देती है, तो उसका 5वां रूप हो जाता है। उसका नाम है स्कंद माता। स्कंद माता बड़े आनंद की बात है। माँ कहलाने की अधिकारी तब है जब उसके यहां से संयमी पुत्र जन्म ले, सदाचारी पुत्र जन्म ले। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय संयमी है, इसलिए तो मोर की सवारी करते हैं। आपने 2-4 बच्चों को जन्म दिया है, ये बड़ी बात नहीं है। कीड़े मकोड़ों को बहुत बच्चे हो जाते हैं। श्रवण कुमार जैसी औलाद को जन्म दिया जाए, वो बात है। मीरा जैसी कन्याओं को जन्म दिया जाए, छत्रपति शिवाजी जैसे अद्भुत महायोद्धाओं को जन्म दिया जावे, तब ही तो माँ कहलाने की अधिकारिणी होती है।
तो अच्छे बच्चों की जन्मधात्री है हुआ है स्कंद माता। और मैं बहुत बार कहता हूं एक नारी है, चाहे जैसा बच्चा पैदा कर सकती है, वो महात्मा को उतार सकती है चक्र घूम रहा है, और स्वयं परमात्मा को धरती पर उतारने की ताकत उसके पास में थी। तो नारी का 5वां रूप है जब वो बच्चे को जन्म देती है, स्कंद माता। 6वां रूप है उसका कात्यायनी। बच्चे को जन्म देते हुए कितना उसका अद्भुत रूप है। कात्यायनी अपने सौंदर्य को खो देती है, अपनी सुंदरता, अपनी फिक्र नहीं करती, अब बच्चे के लालन पालन में लगी है। कात्यायनी ने महिषासुर को मारा। कात्यायनी वो नाम है जब माताएं अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, उनके दुर्गुणों के महिषासुर को मारने के लिए खड़ी रहती हैं। ये नारी का इतना अद्भुत रूप है, और इसी रूप में उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव। उस समय वो माता अपने बच्चों की गुरु बन जाती है, बच्चों को सिखाती है। इसमें आप बहुत, मेरी बहनें बैठी हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, जिस समय आप बच्चों को योग्य बना देती हैं उस समय ही नारी का रूप कात्यायनी का होता है, समझदार बना देती है। बेटी हो चाहे बेटा, बच्चों को संस्कार तो देना ही है। स्वयं माता पार्वती को गोद में बिठा करके माता मैना अद्भुत सीख देती है। माता सुनैना जानकी को गोद में बिठा करके अच्छी सी सीख देती है। और जिस समय आप बच्चों को, बेटा बेटी कोई भी हो, जिस समय आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उस समय आपका नारी का 5वां रूप होता है। वो 6वां रूप होता है कात्यायनी। ये समझ लो कि उस समय तो मास्टर डिग्री आपके पास, आप टीचर हैं, आप मास्टर हैं, आप सिखा रहे हैं, और बच्चों को आप गढ़ देती हैं, बच्चों को आप बना देती हैं, अद्भुत बना देती हैं। और आज वर्तमान समय में ये 6वें रूप को भूला जा रहा है, इसको भूलिए मत। कात्यायनी जो रूप है नारी का, जिसको आप बच्चों को बहुत समझदार बना देती हैं, बहुत सजग जागरूक बना देती हैं, यह है नारी का 6वां रूप है। और उसके बाद में है 7म काल रात्रि। जिस समय घर में कोई बीमार हो जाए, रात रात भर जागती रहती है, बच्चे रात में रोना शुरू कर दें तो माता रात्रि को सोती कहाँ है, जागती रहती है। नारी का ये अद्भुत रूप है, यह दिव्य रूप है काल रात्रि। अंधेरी रात्रि से वो लड़ती है, अपने पति और पुत्र को कष्ट में नहीं रहने देती। ये रूप मुझे माँ का बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। रात रात भर अपने परिवार का ख्याल रखती है। रात को सोएगी तो ताला देखेगी, मुख्य दरवाजे का ताला लगा है कि नहीं लगा, कोई सामान बाहर तो नहीं पड़ा रह गया है, पूरा का पूरा देखती है। पुरुषों को कहाँ इतना ध्यान रहता है जितना कि एक नारी ध्यान में रखती है। ये मातृशक्ति का 7वां रूप है। पूरा देखेगी, कौन भूखा रहा, कौन सोया है, कौन जागा है, अभी किसको बिस्तर मिला, किसको तकिया मिला, पूरा का पूरा ध्यान रखती है। ये नारी का, ये नवरात्रा क्या है, नारी के 9 रूप है। और लोग समझे इस बात को। पति बीमार है तो आदमी को ध्यान नहीं रहता है कि मुझे दवाई लेनी है, कि अपना भी ध्यान भले ही चूक जाए, लेकिन पुत्र और पति का ध्यान चूकती नहीं है। कहती है इतने बजे दवाई लेनी है और इतना बज गया, दवाई लेनी होगी। और एक अधिकार के साथ, डांट करके नहीं, अधिकार के साथ कहती है। और दवाई दे करके ही जब सब सो गए, जब कोई नहीं रहा, उसके बाद 2-3 घंटे की झपकी ले लेती है, भोर में जल्दी जगती है। यह
उसका अद्भुत रूप है, 7वां रूप है सिद्धिदात्री। और 8वां रूप है उसका, वह है गौरी। कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगी, कभी 16 सोमवार करेगी, कभी वैभव लक्ष्मी का व्रत करेगी, और पता नहीं और कौन कौन से, कभी महादेव को बेलपत्र चढ़ाएगी, गणेश जी को समी पत्र चढ़ाएगी। नांदिया पर बैठी है माता गौरी। नंदी धर्म का प्रतीक है। नारी जितनी धार्मिक हो सकती है, पुरुष तो कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। ये सब मंदिर मंदिर जाकर के पूजा पाठ करती है, कथाएं सुनती है, वह यह नारी का अष्टम रूप है। 8वां रूप है उसका, बहुत धार्मिक है। किसी को भूखा नहीं जाने देती, घर से बिना दिए दक्षिणा दिए किसी को नहीं जाने देती। और सबसे ज्यादा उसके अंदर देवी देवताओं के प्रति लगाव होता है। गौरी है ना, उस समय वो शेर पर नहीं बैठी हुई होती, तो उस समय वह बैल पर बैठी होती है, वृषभ पर बैठी होती है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। और ये नारी का 8वां रूप है कि वो बहुत धार्मिक होती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। भोलेनाथ को कहती है बच्चे को अच्छी सी जॉब मिल जाए। यदि बच्चों को संतान नहीं है तो प्रार्थना करती है, एक तो बेटे को बेटा हो जाए, एक संतान हो जाए, प्रार्थना करती है ये। और सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री माँ का वो रूप है, रोटी को हाथ लगा दे तो प्रसाद बन जाए, जल को हाथ लगा दे तो गंगा जल बन जाए। इतनी चरित्रवान, इतनी आचरणवान नारी, इतनी उसको सिद्धि मिल गई है। सिद्धिदात्री, उसके ऊपर की यात्रा, जिसको लेने के लिए स्वयं भगवान चल करके आता है, स्वयं ईश्वर को चल करके आना पड़ता है। ये 9 रूप उस नारी के हैं। नवरात्रा में नारी के ही उन 9 रूपों की पूजा है, वंदन है, उसे प्रणाम है। यही है ये। नारी को नौकरानी मन समझिए। नारी नर की खान, ये ध्रुव प्रहलाद जैसे महासपूतों को जन्म देती है। ये छत्रपति शिवा की मां बन करके आती है। ये साधारण नहीं है। धरती में सूना पनेगी, यह न होगी तो। आज नवरात्रा के समय पर देश और दुनिया में जितने भी माता रानी के मंदिर हैं वो सब सजे हुए हैं और भीड़ें लगी हैं दर्शन के लिए उनके दरबार में। नारी के बिना तो धरती है ही नहीं। नारी को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति के बिना तो सब शून्य, कुछ भी नहीं है। तो आज की कथा में मैं बहुत आनंद के साथ में ये कह रहा हूं कि माता रानी के जो 9 रूप हैं वो बड़े अद्भुत हैं। वो नारी के ही 9 रूप हैं। बात यह चल रही थी, जब यह कहा जाता है कि हमें हाथ ठोकर लग जाती है, टक्कर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो माता के 9 नाम लेके घर से चलो। पद्मेकम न गच्छे, तो देख छेक बात माना। एक पाम भी माँ का नाम लिए बिना, भगवान का नाम लिए बिना घर के बाहर मत निकलो। हनुमान जी के 12 नाम लीजिए। एक नारायण कवच का मंत्र है, उसको उच्चारण करके भी आप जा सकते हैं। उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। कम से कम 5 बार उच्चारण करके। ऐसा नहीं कि मुंह में गुटखा भरा हुआ हो, मुंह शुद्ध हो, स्नान करते हुए, भगवान के मंदिर में मत्था टेकते हुए, और यह नाम उच्चारण करके जाए। मैं यहाँ आता हूँ तो नारायण कवच के इस मंत्र का उच्चारण करते ही आता हूँ। तो हम लोग तो सड़क पर रहते हैं, व्यासपीठ पर रहते हैं, कब क्या से क्या हो जाए। अब देखो उस दिन ये पांडाल धड़ाम से कितनी जोर से गिरा। इसलिए तो भजन पूजा पाठ सब काम में आता है। पांडाल गिरने के 5 ही मिनट पहले मैं बोल रहा था कि आप सब पांडाल के बाहर हो जाइए। आप मेरा मुंह देख रहे थे कि बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उस समय तो सब सुरक्षित था। तब तो लग ही नहीं रहा था कि गिर जाएगा, लेकिन लग रहा था, हमें तो लग ही रहा था कि ये गिरेगा। ये
पहले तो मैंने सोचा कि इस पर बैठा रहूं, मैं बैठा रहा हूं इस पर, लेकिन अंदर से आवाज आई। मैंने एक बार ऊपर भी देखा तो वो बड़ी बड़ी कैंची थी। मुझे लगा ये गिरेगा तो कैंची ऊपर होगी बिल्कुल एकदम। तो जैसे ही व्यासपीठ से बस मैं नीचे उतर के लेट गया इसके ऊपर, तो हम में और उस कैंची में एक पाइप तो यहीं गिरा था टूट करके गिर के। तो कितना अंतर होगा, एक आध बिलंदे का ही अंतर होगा, लेट गए थे नीचे। तो ये मैं कोई अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हम और आप 24 घंटे खतरे में ही जी रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षा कवच बन करके हमारे लिए खड़ा रहता है। इसलिए इस ईश्वर को भूलिए मत। आइए रामायण की एक चौपाई। नवरात्रा में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है, नवरात्रा में राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, नवरात्रा में रामचरितमानस भी सिद्ध हो जाता है। नवरात्रा में नवाहन पारायण की बड़ी महिमा है। हाँ, रामायण की चौपाइयों की बड़ी महिमा है। तो रोजाना एक आध तो चौपाई हम बोल ही लेते हैं। राम सिया भजी बारही बारा, राम सिया भजी बारही बारा, कृष्ण दरेश है रखवारा। राम सिया भज बारही बारा, राम सिया भजी बारही बारा, कृष्ण दर्शन है रखवारा। राम सिया भज बारही बारा, कृष्ण दर्शन है रखवारा। रामचंद्र भगवान की। महात्मा मार्कंडेय ने तो ये कहा कि यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य को बिना कवच के पाठ किए एक पग भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है और उसका हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बेटियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, युवा लोग भी बैठे हैं। हमारी बात का आप विश्वास कर लीजिए, इस देश में एक्सीडेंट में बहुत लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि बीमारी से भी ज्यादा लोग दुर्घटनाओं में खत्म हो रहे हैं। शराब पी करके, नशा करके गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी टकरा जाती है, खत्म हो जाते हैं। गलत राह पर गाड़ी चलाते हैं, गलत साइड में गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। लिमिट से ज्यादा एक्सीलेटर दबा करके गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, बहुत मौतें होती हैं। तो फिर आप कहोगे तो क्या कवच करने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। क्या कैसे रुक जाएगा? आप कहोगे तो फिर जोर से वो एक्सीलेटर नहीं दबाएगा। नहीं, माता रानी दबाने नहीं देगी। उसको भेजे में इतनी अकल होगी, इतनी बुद्धिमता होगी कि वह उसको ठीक से ही लेकर के चलेगा, ठीक से चला करके लेके चलेगा। हमारे ड्राइवरों की गाड़ियां क्यों नहीं टकराती? ये भी तो ड्राइवर ही तो हैं। क्यों? ये भगवत नाम लेके चलते हैं, प्रभु का नाम लेकर के चलते हैं। हम बगल में बैठे होते हैं तो कोई ना कोई तो भगवान का नाम लेते ही तो रहते हैं, तो वो भी उसको सुनते ही है। सुरक्षित पहुंचते हैं, कम टाइम में भी सुरक्षित पहुंचते हैं, ध्यान तो रखा ही जाता है। देवी देवताओं का भरोसा किया जाता है, जिसमें अकल बिगड़ती नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें योग्यता दी है, तुम पढ़े लिखे हो, तो पद्मेकम न गच्छेतु यदिच्छिक्षु भवात्मना। पूरा कवच का पाठ नहीं कर सकते तो माता रानी के 9 नाम तो पढ़ ही सकते हैं आप चलते समय, नेत्र बंद करके, भगवान को प्रणाम करके। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये दुर्गा कवच में ही तो 9 नाम है माता जी के, दुर्गा कवच में ही है। तो पद्मेकम न गच्छेतु यदेक्षुत्मात्मनः कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति।
वर्णन तो ये कहा गया कि कवच का पाठ करके आप यात्रा करते हैं तो कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां जाता है वहां वहां उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, उसको हानि होती ही नहीं। दुर्गा आप जा रहे हैं माता? ठीक है, मोबाइल में सुन लेना है, कल फिर आ जाना। कल थोड़ा कथा का टाइम चेंज होगा, 4 बजे मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो कल मैं 3:30 पहुँचूंगा। कल मुझे उधमपुर जाना है, 1-2 घंटे का कार्यक्रम उधर भी है, वहाँ के लोग सुन पा रहे हैं तो आप जरूर पधारिएगा। कल थोड़ा आधा घंटा जल्दी से यहाँ विराम देके तो मुझे 7 बजे वहाँ पहुँचना है, 7:30 बजे से कार्यक्रम चालू है, तो कल थोड़ा सा आप जल्दी से आइए। आज बड़ी रुकावट थी, एक मैया के आगे तो किसकी चलेगी, मौसम बिल्कुल साफ है, नहीं तो चौड़े में आप बैठे हैं, पानी गिरना शुरू हो जाता तो कथा फिर कैसे हो पाती। आप भले ही ना होते, मैं तो कथा कुछ गा के ही जाता, और ऐसा ही सोच के मैं आया था। मैं तो टाइम से पहुंचा, कुछ मिनट पहले ही पहुंचा था, 4 बजने में कुछ मिनट पहले थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो तत्र तत्रात लाभस्य विजया सार्वकामिका यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नुत निशितम। दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जो सोच ले वही होगा, ये बहुत प्रमाण के साथ है बात। वो जो सोच लेगा उसको होना है, गारंटी से होना है। दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है, घी का दिया जलाकर माता रानी के सामने हर एक श्लोक पर फूल मां के चरणों में चढ़ाया जाए, कवच सिद्ध हो जाएगा। यज्ञ करने पर हर एक मंत्र के साथ में आहुति डाली जाए, दुर्गा कवच सिद्ध हो जाएगा। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, आयुष बढ़ेगा, कारोबार चलेगा, और सबसे आनंद की बात है कि उसको अपने लोग उसे कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये प्रभाव दुर्गा कवच का है। नहीं तो ये वृद्ध पूरा बुढ़ापे में इसलिए टूट जाते हैं, उनको यह लगता है कि बच्चों ने हमें छोड़ दिया, बहुओं ने हमें छोड़ दिया है, तो ये बड़े तकलीफ में होते हैं। और जीवन के अंतिम श्वास तक परिवार में, खानदान में आपकी कदर बनी रहे, माता रानी का दुर्गा कवच शुरू कर दीजिए। इसमें मेरा कोई लोभ तो है नहीं, इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं। आप बढ़िया जीवन जिएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी 30 वर्ष की कथा सार्थक हो गई, मुझे तो यह लगेगा। आप किसी भी देवी देवता के भगत हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है उससे। दुर्गा कवच ये नहीं है कि नवरात्रा में ही, रोज की अपनी पूजा में इसको जोड़ लीजिए। आपसे पढ़ना नहीं आता है तो मोबाइल में उसको चालू कर दीजिए, उसको सुन करके जाइए। नहीं तो पढ़ने में भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। कितना सुंदर श्लोक है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम सोच लेंगे वही हो जाएगा, ये कवच के देन है। मैं रोज करता हूँ भगवान की कृपा से, मुझे तो कंठ हो गया है, लंबे समय से कर रहा हूँ। मैं तो यज्ञ में आहुति डालता हूँ इससे, दुर्गा कवच से, और इसका प्रभाव मैंने देखा। नैमिषारण्य से मैं कथा करके लौटा, थोड़ा टाइम हो गया, मंडला की गौशाला जा रहा था। कानपुर और झांसी रोड पर एक जगह पड़ती है पुखराया, अन्नू है कहीं पुखराया? तो एक क्रॉसिंग पर इधर से गाड़ी, सफारी गाड़ी होती थी, पीछे 2 पुलिस वाले भाई चौपाटी में बैठे हुए थे। एक बालक था वो ज्ञानेंद्र, एक बच्चा और था पटेरिया, और गोपाल जी तो हम तो उनके संग ही चलते हैं, वो हमारे साथ क्या चलेंगे। और सामने से एक बोलेरो गाड़ी आई, क्रॉसिंग पर इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी की किल्ली किल्ली उड़ गई। आगे की सीट पर मैं बैठा था, पीछे से गोपाल जी उछल करके मेरी गोद में, पीछे बच्चा लिए था गोपाल जी को, और हमारे भगवान नर्मदेश्वर थे गाड़ी में। इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि देखने वाले लोगों को लगा कि इसमें तो कोई जिंदा नहीं बचा होगा। गाड़ी खत्म। हम उस गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, छठवां ड्राइवर था। किसी को मच्छर का दाग नहीं था, बिल्कुल किसी को।
ये मुझे आज भी ध्यान है, जब हम नेमिस से चले थे तो दुर्गा कवच का पाठ करके चले। वहां 51 पीठ में से एक पीठ है, हम दर्शन करने को गए थे, तो माता रानी के चरणों में दुर्गा पाठ समर्पित किया था। मैंने तो बोला था आज मैया ने बचा लिया, नहीं जान कैसे बचती, आज माता रानी ने बचा लिया। ये मैंने देखा है दुर्गा कवच का प्रभाव। हम चलते भगवत कृपा से तो हनुमान चालीसा का पाठ करके चलते। हम यहाँ भी आते हैं तो रास्ते में हनुमान चालीसा का पाठ, 5 मिनट का रास्ता है, हनुमान चालीसा का पाठ। तो यह मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सब सुरक्षित रहें। तो इन सब चीजों में श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए इंद्र को जब वृत्रासुर का युद्ध हुआ तो इंद्र को निगल गया वो। गुरुजी ने बोल रखा था, विश्वरूप ने मंत्र दिया था, उन्होंने नारायण कवच का मंत्र दिया, कहा कि इसका जप करते रहना, उच्चारण करते रहना, काल के गाल में भी इंद्र जिंदे बने रहोगे। तो मौत के मुंह में इंद्र चले गए और वहीं उन्होंने नारायण कवच का पाठ मंत्र पढ़ा तो वो वृत्रासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकल करके आ गए। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें तो बस श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर ने हमें हमारी प्रकृति में बहुत कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी गंगा जी नहा नहीं पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी उसको हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे। सब कुछ भगवान ने दिया है। इतनी बढ़िया डायबिटीज झेलोगे पर अरहर की दाल नहीं खाओगे। आज ही मैं पढ़ रहा था, तुअर की दाल डायबिटीज को खत्म करती है। आपको तो मटर पनीर चाहिए, सो मटर है वो डायबिटीज बढ़ाएगी। आपको तो ऐसी चीजें चाहिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, आपका मधुमेह बढ़ाए, आपका थायराइड बढ़ाए। वो चीजें तो लेंगे नहीं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। सब चीजें दी हैं, इतनी चीजें हैं। बबूल की फली उसको लेंगे, जिंदगी में घुटना घुटनों में घुटना टुकना में कभी दर्द ही नहीं होगा। नीम की पत्तियां कभी बाल टूटेंगे नहीं। हाँ, कभी रतौंधी, कभी मोतिया बिंद। ये महात्मा चरक ने कहा था कि मुझे अचंभा लगता है कि जिस देश में नीम और नींबू मिलता है और उस देश के लोग बीमार होते हैं। महात्मा चरक ने बात कही थी, जिस देश में नीम और नींबू, नीम की पत्तियां तो सबको रोज लेनी चाहिए। नीम की पत्तियां इतना फायदा करती हैं, तमाम बीमारियों को दूर करती हैं, दूर रखती हैं। स्किन पर सिकुड़ाहट नहीं आती है इसके द्वारा, गंजापन नहीं होता, बाल टूटते नहीं है, चेहरे की चमक दमक नहीं जाती। और सबसे आनंद की बात है, नीम की जो पत्तियां हैं मधुमेह के लिए दुश्मन का काम करती है। गर्भिणी नारी को नीम की पत्ती नहीं लेनी चाहिए और सांप के लिए अलाउ है। अब ये आ गया है, गर्मी का टाइम आ रहा है, प्लीज प्लीज और बड़ा वाला प्लीज कोको कोला मत पीजिए बिल्कुल भी। ये नहीं, ये पीने के पदार्थ हैं ही नहीं, ये तो विदेशियों का एक बहुत बड़ा धंधा हुआ है। आज भी थोड़े से पैसों का केमिकल डाल करके, और वो तुम्हें पता नहीं कितने का आता है, 5-7 रुपए की आती होगी। कितने की आती है कोको कोला की बोतल? कितने की? 4 रुपए की? 40 रुपए की? 2 रुपए में बन के तैयार होती है। देखो व्यापार देखिए। गन्ने का रस पीजिए। भैया मैं तो तुम्हारे घर आऊं तब मुझे तो नींबू की शिकंजी पिलाना। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है नींबू की शिकंजी। नींबू, अरे भैया मरे मराई को जिंदा कर दे नींबू। यदि उसमें बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। नींबू इतना प्रभावशाली है। भगवान ने भी सोचा इसके अंदर बीज तो डाली तो, नहीं तो ये मर के जिंदे हो जाएंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा। नींबू का बीज है वो पेट में नहीं जाना चाहिए। नींबू का जो बीज है, अमरूद का बीज बहुत फायदा करता है। अमरूद का बीज फायदा करता है, नींबू का बीज नुकसान करता है। तो उसका रस बहुत फायदा करता है। वैसे शिकंजी हमेशा छान के पीनी चाहिए। उसके जो और ऐसी काफी चीजें, उसका वेस्टेज, उसको शिकंजी, जैसे आप चाय छान के पीते हैं, शिकंजी को भी छान के, शिकंजी बहुत फायदा करती है। नींबू का रस तो पित्ताशय को, अंदर के तंत्र को बहुत मजबूत बना करके रखता है। ये
इस समय मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अद्भुत मौसम है कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बचने के लिए। मैं तो आज ही पढ़ रहा था, संतरा का बड़ा प्रभाव है। और जैसे ही मैंने वो चीज पढ़ी, पढ़ते ही सबसे पहले मैंने संतरा खाया। सही है। वो बच्चा ये देख रहा था, कौन था? नैतिक तू था, ये बैठा था। तो ये भी देख रहा होगा कि महाराज जी आज एकदम 2 संतरा, तो एक भी नहीं खाते थे और ये 2 खा गए। 2 इसलिए मैंने खा लिए क्योंकि आज मैंने संतरा का महात्म्य पढ़ लिया। संतरा स्वास्थ्य के लिए इन दिनों में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक संतरा रोज लेते रहिएगा। माथे में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, काला नमक लगा करके एक सेब खाली पेट, वो बहुत ज्यादा गुणग्राही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, उसको हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे। तत्र तत्राथ लाभस्य विजय सार्वकामी कहा, यमयम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो देवी देवताओं का नाम लेकर के घर से निकलेंगे श्रद्धा भाव से, हर क्षेत्र में उन्हें लाभ मिलेगा, उन्हें विजय मिलेगी। परमेश्वर अतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। ईश्वर अपनी पूरी वीरता बलता सब दे देगी। कृष्ण भगवान ने अपना सब कुछ अर्जुन को दे दिया, क्या नहीं दे दिया? अर्जुन को अजय बना दिया। कृष्ण के अलावा अर्जुन को कोई जीत भी तो नहीं पाया था, कोई नहीं जीत पाया पारस को अर्जुन को। आप कहेंगे अर्जुन पराजित हो गए थे, भीलों ने लूट लिया था, रास्ते में अर्जुन को पराजित कर दिया था। नहीं, पिता में भीष्म जिसको पराजित नहीं कर पाए, कर्ण जिसे पराजित नहीं कर पाए, भील क्या उन्हें पराजित करते। भगवान ने सोचा एक मैं ही हूं अजय। अर्जुन तो संसार का जीव है और धरती पर जो जीव आया है उसने एक बार तो कम से कम पराजय का मुंह देखा ही है, लेकिन अर्जुन को अभी तक पराजय नहीं मिली। प्रकृति का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो भगवान ही रास्ते के भील बन करके अर्जुन को पराजित कर दिया। मनुष्यों की ताकत नहीं थी कि कोई अर्जुन को परास्त करके बता देता। एक ऐसा भगवान है जो अजय है, जीत को सके अजय रघुराई। माता जानकी ने बात कही थी, तो क्या सुंदर बात कही है। परमेश्वर तुलम प्राप्यते भूतले पुमान। जो देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, भगवान अपनी शक्ति उन्हें प्रदानित कर देते हैं, अपनी ताकत दे देते हैं। सिरा दे, अपनी ताकत भगवान अपनी ताकत दे देते हैं, अपनी शक्ति उड़ेल देते हैं उन्हें। परमेश्वर मतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। बड़ा अद्भुत श्लोक है कवच का। कहा हुआ व्यक्ति जिसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहता है वो सब मिल जाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। 45 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है। दुर्गा सप्तशती आप रखते ही होंगे। निर्भयो जायते मरता संग्रामेश्वर पराजिता। वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। और प्राय लोग भयभीत बहुत होते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बस इसी में है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं आदमी इसी में परेशान है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ गड़बड़ करो ही मत तो लोग क्या कहेंगे, उसकी काहे को आप चिंता कर रहे हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, निडर होता है, उससे कोई अपराध नहीं हो सकता। यह दुर्गा कवच की बहुत बड़ी महिमा है। और फिर कहा तलोक्य तो भवेद पूज्य कवचेना और पुमान। पूरी दुनिया उसकी पूजा करेगी, आदर करेगी, लोग उसके चरणों में गिर पड़ेंगे जो माता रानी के कवच का पाठ करेंगे। तो ये बात जो कही गई है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। 8 सिद्धि है ना, अड़िमा, महिमा, लघिमा, ये जो सिद्धियां हैं ये माता रानी की कृपा से आ जाती है। जो आप नित्य पूजन करते हैं, कोई भी आप रोज सुंदरकांड करो तो सिद्धियां आ जाएंगी, रोज हनुमान चालीसा करो तो सिद्धि आ जाएगी, महादेव का अभिषेक करो, गोपाल से स्नान करो, नित्य जो भी कोई कार्य आप करते हैं उससे सिद्धि। आप में ऐसे बहुत लोग हैं, आपको पता नहीं है, जब आपका किसी ने चरण छुआ था और आपने उसके लिए जो आशीर्वाद दे दिया वो फलीभूत हो गया, ना तो लेने वाले को पता लगा ना देने वाले को पता लगा। ये कब होता है? जब नित्य पूजा, आराधना, साधना, देवी सत्कर्म आप करते हैं। आप नियम से भी गणेश के ऊपर दूर्वा चढ़ाते हैं एक उदाहरण के तौर पर, तो उससे भी सिद्धि मिल जाएगी। गणेश साधना में वर्णन है
आप माँ को फूल चढ़ाते हैं और रोज चढ़ाते हैं, एब्सेंट नहीं होने देते। महादेव को आप बेलपत्री चढ़ाते हैं, बेलपत्र में तो बहुत शक्ति छिपी हुई है, बहुत बड़ी ताकत है। इस कलयुग में तो भगवान शिव को सिद्ध करने के लिए बेलपत्र बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं इस समय माता रानी की आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 बार दिन में, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी, दुर्गा कवच का पाठ श्रद्धा से करता है, उसे देवी माता की कला प्राप्त हो जाती है, उसे अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। ऐसी माता है जिसकी मुट्ठी में सिद्धियां है और वो हाल दे देती है। हनुमान जी को सिद्धियां राम जी ने थोड़ी दी थी, किसने दी थी? अष्ट से दे नव निधि के दाता, अष्ट से दे नव निधि के दाता, असवर दीन जानी की बाता, अष्ट से देना निधि के दाता, अष्ट से देना निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता, आशीष सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता, श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीता यह वरदान आशीर्वाद तो माता जानकी ने दिया। जानकी माता क्या है? जिसको आप माता वैष्णो देवी के रूप में जानते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सरस्वती है वो ब्रह्मांडी है, और महालक्ष्मी है, नारायणी है, वही तो सीता माई आकर के बनी है। तो स्वयं ये माता भगवती ही अपने आप को 3 रूपों में उसने विभाजित कर दिया, 3 रूपों में। तो वह हनुमान जी को वरदान देती है, आशीर्वाद देती है अष्ट सिद्धि 9 निधियों की प्राप्ति का। फिर हनुमान जी के चरणों में जो आता है, जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो देगा। हनुमान जी फिर अपने भक्त को ये आगे उड़ेल देते हैं। इसको देने वाली कौन है? ये शक्ति है, ये पराम्बा है। आप किसी भी देवी देवता के भगत क्यों नहीं है, माता रानी की आराधना जरूर कीजिए, उसकी पूजा जरूर कीजिए। परमहंस का नाम आप जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस, बहुत अद्भुत गुरु है, बड़े अद्भुत संत हुए, महापुरुष। मैया ऐसे बात करती थी जैसे हम और आप ऐसे बात करती थी। एक सेठ आया कलकत्ता का इनके पास, कोई प्रणाम तो किया नहीं, धनवान था। कहा, बाबा हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारे पास काली माता आती है, तुमसे मिलने को आती है। तो परमहंस ने कहा, हाँ माँ की कृपा है, माँ का दर्शन हो जाता है, मैया जी आती है। कहा कब आती है? कहा ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन माँ की कृपा है, वो बच्चे के ऊपर कृपा करने को आती है। तो सेठ ने कहा, अब के बार वो काली आवे तो उसको कह देना कि वो मेरे मकान पर आ जाए मुझे दर्शन देने को। परमहंस उसका मुंह देखते रहे। माताओं जा रहे हैं आप, कल फिर आइएगा, कल छुट्टी का दिन है, रविवार है, ठीक है, आ जाना। पहाड़ों के भाई बहन बहुत अच्छे हैं, छल नहीं है, कपट नहीं है, सीधे साधे हैं, बढ़िया से हैं, भोले से हैं। तो परमहंस ने कहा कि कहाँ भेजूं, तुम्हारा कोई अता पता है? तो उसने अपनी फैक्ट्री का कार्ड निकाल के दे दिया, 9 से 5 फैक्ट्री मिलता हूं। तो परमहंस ने कहा, ये तो फैक्ट्री का पता है, आपका पता कहाँ क्या है जहां मैं मां को भेजूं? तो उसने कहा कि फला फला जगह पर मेरा बंगला है, सामने पीपल का पेड़ है, ऐसे मुड़ना होता है, और सामने ठीक 3 मंजिल की कोठी मेरी ही बनी है, और वहां मैं 7 से 8 शाम को मिलता हूं।
परमहंस ने कहा ये तो तेरे बंगले का पता है, तेरा पता कहां है जहां मां को भेजूं? उसने कहा मेरा पता क्या होगा, मकान का ही पता तो होता है। तो परमहंस ने कहा कि जिस दिन तुझे अपने पते का पता लग जाएगा उसी दिन मां बिना बुलाए आ जाएगी, मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना पता लगाओ। आपको लोग दुनिया के पते में लगे, लेकिन अपना पता तो आज तक पता ही नहीं है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हम सब के अंदर गलतियां त्रुटियां देख रहे हैं। एक उंगली ऐसे करते हैं, चार उंगली हमारी तरफ बढ़ती हैं, कहते हैं कि उसमें एक कमी है लेकिन तेरे अंदर तो चार कमी है। अपना सुधार करो। जिस समय हम सुधार कर लेते हैं उस समय भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप ही चल करके आ जाते, प्रभु का आगमन हो जाता है। तो हम एक ऐसा जीवन जिए, देवी कला भवित तस्सात् लोकस्य पराजिता। माँ अपनी शक्ति दे दे, माँ अपनी कृपा दे दे। जीवेद वर्ष स्तंभ सागरम अप मृत्यु विवर्जिता। जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा इस कलयुग में कम से कम 100 वर्ष जिंदगी जी के जाएगा। ऐसा नहीं कि अस्पताल गोड़ करके, चारपाई गोड़ करके, 100 साल में भी 40 का दिखाई देगा। ये मां की कृपा है। हाँ, दवाई लेकर के, नहीं तो कमरा भरा हुआ तो लगता है कि पूरी डिस्पेंसरी खुली है। दुनिया भर की बोतलें धरी रहती हैं, बड़ी बड़ी सिरप रखी हुई होती है। रोटियों का उतना खर्चा नहीं है, उससे ज्यादा तो दवाई का खर्चा है। कपड़े लत्तों का उतना खर्चा नहीं है जितना कि दवाइयों का खर्चा है। लेकिन जो मैया का दुर्गा कवच करेगा, माँ गारंटी लेती है। माँ कहती है उसके अकाल मौत नहीं होने दूंगी। मैया गारंटी ले रही है, मैं उसके अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगी। और जीवित वर्ष शतम, उसको निरोगी 100 साल तक जिंदा रहने दूंगी, माँ कहती है। और जिस समय कोई 100 साल की उम्र जी के जाता है निरोगी होकर के, तो नारद जी सब लोगों में घुमाते हैं, कहते हैं सुनो अचंबा हो गया है। देवता पूछेंगे, इंद्र पूछते हैं क्या अचंबा हुआ है? मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान आ रहा है जो अस्पताल में नहीं, निरोगी, जिसकी घर में मृत्यु हुई है। सगरे देवता माला लेकर के खड़े होते हैं और उस जीव के गले में माला डालते हैं, उसका धन्यवाद होता है, उसका देवलोक में बड़ा आदर होता है। इसलिए तो मैं कहता हूं, कल भी देखिए मैं निवेदन किया था, जो 50 इयर्स से अब थोड़ा प्लस हो रहे हैं, दिन में मत सो, दिन में नहीं सोना, नींद रात में पूरी करनी है, बिफोर 10 o'clock। 10 बजे सो जाओगे तो तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। हाँ, पहले तो गांवों में लोग 10 से पहले ही सो जाते थे। 10 बजे सो जाओगे आपका जीवन गोल्ड बन जाएगा। 9:30 सो जाते हो तो डायमंड है, हीरा। 9:30 तो नहीं सो पाओगे, तो 10 बजे तो सो लोगे। 10 बजे सो जाओगे तो जीवन है आपका गोल्ड, 9:30 सो जाओगे तो है डायमंड, और 11 बजे सोओगे तो पीतल है, और 11 बजे के बाद सोते हो तो 60 रुपया किलो का आयरन है, लो आए। तो जीवन को गोल्ड बनाइए, डायमंड बनाइए। रात्रि को ये कसम खा लो कि हमें 10 बजे के बाद में 1 मिनट भी मोबाइल पर रहना नहीं है। आदत तो डालिए आप, टाइम से सो जाएंगे तो सुबह समय से आप जग जाएंगे। आज ही हमारे पास से बैठे हुए थे जुलानिया जी महाराज, लवानिया जी, तो इनसे वो नाम से पड़ गया, तो इनसे ही हमारी चर्चा हो रही थी। सब मेरे पास आ जाते हैं तो थोड़ा इनसे बतिया लेते हैं, मन की बात कर लेते हैं, मन हल्का सा हो जाता है। मैंने पूछा था कि कितने बजे जगे थे? उन्होंने कहा महाराज जी हाँ हम जग गए थे, टाइम से ही जग गए थे। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कितने बजे जग गए थे, लेकिन टाइम से, बहुत जल्दी जगते हैं। बताया था 4:45 बताया होगा, ऐसा कुछ बताया। तो मैंने बोला, पूछा कि रात को सोते कितने बजे? उन्होंने कहा 11 बजे। मैंने कहा 10 बजे जगने की कोशिश कीजिए। बीमारियों से बचना चाहते हो तो 4 बजे बिस्तर छोड़ो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, पूरा 1 घंटा, और सूर्य की किरणें निकले हर हालत में, उससे पहले नहा लो।
जो सूर्य किरणों से पहले स्नान कर लेते हैं उन्हें 3 बीमारियां नहीं बनती, बात, पित्त और कफ। और जितनी ये बीमारियां, हजारों बीमारियां इन्हीं 3 के बिगड़ने से होती हैं। सर्द गर्म मिलती है ना, जब ज्यादा धूप निकल आएगी और उस समय फिर आप नहाते हैं। आप अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दिन में सोइए मत, अपनी नींद रात को पूरा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, थोड़ा घूमिए, खान पान का ध्यान रखिए। यदि कोई दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं तो उसको धीमे धीमे कम कीजिए और टाइम से उसको लीजिए। हाँ, लीजिए उसको, तो जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल लीजिएगा। कल मैंने 5-4 बातें आपको बताई जो आपको निरोगी रखने में सक्षम है। तो जीवेद वर्ष शतम सागरा अब मृत्यु विवर्जिता, जो कथा आप सुन रहे हैं तो इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि देवता हमारी रक्षा करते हैं और हम शतायु होकर के ही जिंदगी जी करके जाते हैं। आप कितने अच्छे लग रहे हैं जमीन में बैठे, नहीं तो आज के युग में जमीन में बैठना और राम राम बड़ा मुश्किल होता है। स्वस्थ होंगे तभी तो नीचे बैठ पाएंगे। आपके घर में देसी सीटें हैं, टॉयलेट देसी है तो उसको यूज कीजिएगा। एक स्टूल पड़ा रहता है आपके उसमें बाथरूम में, जमीन में, जिस आसन में अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठिए, नहाते समय, स्नान करते समय जमीन से ज्यादा चिपक करके रहिए, आप निरोगी रहेंगे। आप मुर्गा बन लेते हैं क्या? है? पहले गलती होती थी तो स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता, 4-5 ईंटें ऊपर और रख देते थे पीठ के ऊपर। दोनों टांगों के नीचे से हाथ डाल के यदि तुम्हारे हाथ कान को पकड़ लेते हैं तो आपकी चर्बी नहीं बढ़ी, समझ लेना आप स्वस्थ हैं। आज ही जाके अजमा लेना। अभी मत अजमा लेना, घर जाके और फिर कल मुझे बताना। हाँ, अपने कमरे में नीचे टांग में दोनों हाथ डाल करके और फिर अपना कान पकड़ना, यहाँ यूं ऐसे। यदि आप अपना कान पकड़ लें तो आप स्वस्थ हैं। फिर आपका ना मोटापा बढ़ा है ना, हाँ, फिर आप स्वस्थ हैं। ये एक्सरसाइज भैया घूम रहा है, ये करते रहिए। कभी शीर्षासन भी कीजिए, 2-4 बार गिरोगे भी कोई दिक्कत नहीं है। दीवार का सहारा लेकर के शीर्षासन करे से माइग्रेन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद। विद्यार्थियों को तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए, इससे मेमोरी बढ़ती है। मैं आज भी शीर्षासन करता हूं और बहुत देर तक करता हूं, बहुत देर तक। इसका माथे के ऊपर बड़ा असर होता है और मैं, भगवान कृपा करे मुझे नजर न लगे, मेरे माथे में कभी दर्द नहीं होता भगवान की कृपा से। मैंने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरा माथा दुखता है, होता नहीं है, कभी नहीं होता। मैं शीर्षासन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, 1-1.5 घंटा व्यायाम करता हूँ, भरी सर्दी में देह से पसीना निकालता हूँ, इसलिए स्वस्थ हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मेरी रिपोर्ट 100% स्वस्थ है, 100%। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी करें। हमने तो ये पढ़ा था बहुत समय पहले, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। किसी का कर जाना हो, रिडना हो, वो 2nd नंबर पर। तीजा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, बच्चे आपकी बात मान लेते हैं तो धरती पर आप बहुत बड़े अमीर हैं। और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घर की घरवाली है, जो लड़ाई ना करे, जो झगड़ा ना करे, तो समझ लो कि आपको बहुत सुख है, बहुत आनंद है। ये पुरुष लोग ऑफिस में खूब गर्मी दिखाते हैं लेकिन घरवाली के सामने भींगी बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं, वहां एक नहीं चलती है। जिसकी घरवाली लड़ाई नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है, वो तो अमीर बन करके आया है धरती पर। तो उसमें भी सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवेद वर्षस्तम, 100 साल जीवन जी करके जाए। जाना तो सबको है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन 6 बजे सूर्य अस्त होता है और वो कहीं 2 बजे हो जाए तो प्रकृति का नियम नहीं बिगड़ जाएगा है? समय से ही लोग जाएं तो ज्यादा ठीक है। ठीक ठाक से, जैसे गाड़ी को ठीक से नहीं चलाया जाएगा, कंपनी ने गाड़ी की तो आयु निकाली है कितने वर्ष तक चलेगी,
लेकिन उसका ड्राइवर ठीक नहीं है तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी। तो अपनी बॉडी के ड्राइवर तो आप हैं, आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो टूट फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इस शरीर से आपको बहुत कुछ करना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में शरीर को कर्म क्षेत्र कहते हैं। ये शरीर आपको मिला है देवता बनने के लिए, खचरा बनने के लिए नहीं, नाले का कीड़ा बनने के लिए नहीं। 84 लाख योनियां हैं और तो सब भोग योनि है। एक मनुष्य योनि है जिसको कर्म योनि के नाम से जाना जाता है, जहां मनुष्य से व्यक्ति देव बनता है, देवता बनता है। और योनियों में तो वो कष्ट भोगने के लिए आता है, लेकिन मनुष्य बन करके वो भगवान बनने के लिए आता है, वो देव बनने के लिए आता है। देव का अर्थ है अच्छे कर्म करने वाला, वो अच्छे काम करने के लिए आता है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, इसलिए तो ग्रंथ कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छड़वंबरा। आदमी की उम्र बहुत कम है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। मुझे सबसे ज्यादा मनुष्य ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मनुष्यों में विवेक होता है, सोचने की शक्ति होती है, ताकत होती है। ईश्वर की तो बात मान लो, मेरी मत मानो। भगवान ने क्या कहा कि सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। कोई तो बात होगी जो भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुष्य मोय भाई। तो हम सुंदर हैं इसलिए भगवान हमसे प्रेम करें नहीं, हमारे पास पैसा है इसलिए भगवान हमसे प्रेम करे नहीं, हम उनका खूब भोग लगा दे इसलिए हमसे भगवान प्रेम करे नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरा अनुशासन मानेगा वही मुझे प्रिय होगा। मम अनुशासन मानी है जो मेरे अनुशासन में रहेगा वो मेरे हृदय में वास करेगा, वो मेरे हृदय में राज्य करेगा। इन कथाओं में जो हम सुनते हैं इसमें भगवान का अनुशासन ही तो है। भगवान ने जिन मर्यादाओं को बनाया है उन मर्यादाओं के साथ हम अपना जीवन जिए, यही तो इन कथाओं में ये बात कही गई। तो ऐसा जीवन, दुर्गा कवच कहता है कि ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें हमें व्याधियां न लगे, जिसमें हमें बीमारी न लगे। तो नित्य भगवान का ओम ओम का उच्चारण करने से जठर खुलता है, आग अग्नि प्रकट होती है उसमें। इसलिए तो कहते हैं नाश्ते से पहले, भोजन से पहले जप करो। पहले जप है, बाद में खाना पीना है। जिस समय ओम ओम शब्द आप जप कर रहे होंगे, अंदर का जठर खुल गया होगा, आग जल गई होगी उसमें। और जब आग जलती हुई आग में तवा रख करके आप रोटी सेकते हैं तो रोटी बढ़िया से पक जाती है। और ठंडे तवे पर डालो तो वो आप जानते ही हैं, बहुत लोगों का जठर में आग खुलती नहीं है, जलती नहीं है, कूचम कूचा खाते रहते हैं, डकारे लेते रहते हैं, पेट जाम होता रहता है, बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल को पैसा देते रहते हैं। यही होता है। अब मेरे ही निवेदन पर सबसे पहले क्या करना है, स्नान। सतम व्याय भुक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। 1000 काम करने से पहले नहाने की आदत डाली है। स्नान करने से तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। 1000 काम करने से पहले स्नान। अखबार पढ़ेंगे, दुनिया की खबर पढ़ेंगे, सब काम कर लेंगे, लेकिन नहाने को तैयार नहीं होते बिल्कुल भी। नहाने की बात आ जाए तो ऐसा लगता है कि कारगिल के युद्ध के लिए किसी ने आदेश दे दिया है। बस सब कुछ कह दो, नहाने की मत कहो बिल्कुल भी। आपकी गुणवत्ता में स्नान होना चाहिए। 1000 काम करने से पहले स्नान, लाख काम करने से पहले देने की भावना, करोड़ काम करने से पहले हरिस्मरण भगवान का नाम, और सैकड़ों काम करने से पहले अपने भोजन का ध्यान रखना। डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं होती, भूखा रहने से भी डायबिटीज होती है। मधुमेह ज्यादा फैल रहा है तो अब नहीं बनता है तो मत कीजिए फिर व्रत, भैया घूम रहा है। व्रत तब तक है जब तक आपका शरीर काम करता है। शरीर नहीं झेल रहा है तो अटैक मत कीजिए। ये व्रत तब तक है, उपवास तब तक है जब तक आपका शरीर उसको झेलता है। डायबिटीज के मरीज को सुबह थोड़ा जल्दी कुछ खाने के लिए उसे चाहिए। अपनी खुराक के ऊपर क्या खाना है क्या नहीं खाना इसके ऊपर ध्यान देना है। मैं प्रसंग में जा रहा हूं। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोट का दे, मकरी चेचक, असाध्य बीमारियां भगवान के नाम से सब नष्ट हो जाती है। राम कृपा नासहि सब रोगा, रामायण में वर्णन है, बाबा तुलसी ने कहा भगवान की कृपा के द्वारा तो सगरी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं।
तो जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा तो उसकी यह बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। कनेर, भांग, अफीम, धतूरा, सांप, बिच्छू, इन सबका काटने का जो उनका विषय है, ततैया बड़ा खतरनाक काटती है। दुर्गा कवच का पाठ करने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार का विष अपना प्रभाव नहीं दिखाता। ये इतनी बड़ी महिमा इस कवच की है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचार के प्रयोग होते हैं, बहुत लोग करते हैं, चौकी धर देंगे और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत ऊट पटांग करते हैं। लेकिन जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा तो उल्टा पुल्टा क्रिया कराया उसके ऊपर अपना असर नहीं दिखाएगा। ये माता रानी के दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है। पंजाब आपके बॉर्डर में है, पंजाब के लोग बैठे हैं, बुरा ना मानिए। सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र जादू या तो उधर बंगाल में ज्यादा चलता है, फिर यहाँ ज्यादा चलता है। मैंने तो वो ऐड में देखा है, वो टीवी के नीचे चलता रहता है, वो चलता रहे, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, प्रेम विवाह, लॉटरी, पैसा, मकान, दुकान। किसी को अपने वशीकरण में, पत्नी पति को वशीकरण में करना चाहती है, वश में करना चाहती है, तो एक बार वो हमसे संपर्क कर ले। वो ऐसा पूरा का पूरा ऐड चलता रहता है। कभी कभी तो बहनें मेरे पास भी आती हैं और कहती है महाराज जी पति वश में हो जाए, कोई उपाय है क्या? हाँ पूछते हैं, ऐसा उपाय बता दो कि वशीकरण सिद्ध हो जाए। मैं कहता हूं हाँ उपाय है। पति बिल्कुल चक्कर लगाएगा, परकम्मा लगा, महाराज जी अभी बता दो, फिर कल नहीं, अभी आज ही बता दो, बस पति कैसे भी बस में हो जाए। आपको मिलेगा क्या पति को बस में करने से? है? यदि आप किसी को बस में करना ही चाहते हो तो एक छोटा सा उपाय मेरे पास में है, यदि आप कर ले तो बस में हो जाएगा। क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। आज ही कठोरता को त्याजित कर दीजिए, कोमल बन जाइए। एक पति क्या, पति को बनाने वाला परमात्मा भी आपके बस में हो जाएगा। बस वाणी को ठीक कर लीजिए, बढ़िया कर लीजिए, सहज सरल ऐसी वाणी बोलिए। आपके पति लोग मुझसे उतना नहीं डरते हैं जितना कि तुमसे डरते हैं, तुमसे बहुत भयभीत है। मैंने कहा तुम घरवाली से इतना क्यों डरते हो? तो कहता शेर पर बैठी है इसलिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अविचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले, भूचरा खेचना शैव जलजाशोपदेशिका। अविचार वगैरह ये जितना भी मारण वारण के जितने भी मंत्र हैं, दुर्गा कवच करने वाले के ऊपर वो सब फैल हो जाते, उसके ऊपर अपना असर नहीं दिखाते। भूत प्रेत, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, ब्रह्म राक्षस, बेताल, ये सब जो अनिष्टकारी हैं, ये सब दुर्गा कवच के सामने फैल हो जाते हैं। जा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके सामने ये सब फैल हो जाते हैं। ये महिमा, ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है मानो नतिर भवेद राज्ञ तेजो वृद्धि कर्म परम। दुर्गा कवच का पाठ करोगे तो आपका तेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका हमारा विवेक बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा? यशसा वर्धते सोपी कीर्ति मंडित भूतले। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ एक बहुत बड़ी ऊंचाई को छूता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद फिर वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका फल क्या है? एक बात मैं और निवेदन करूंगा, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कवच का पाठ करने के बाद ही कीजिए, तो ये दुर्गा सप्तशती के पाठ की महिमा। इसमें लिखा है जो भी कोई दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा तो उसका फल क्या है? जब तक वन पर्वत और ये धरती रहेगी, ऊपर आकाश रहेगा, तब तक उस व्यक्ति की संतान परंपरा आगे बढ़ती रहेगी, वंश बढ़ता रहेगा, उसका वंश डूबेगा नहीं, अस्त नहीं होगा। ये दुर्गा कवच की इतनी बड़ी महिमा है। यावद भूमंडलम धत्ते
सशैल वन काननम ताप तिष्ठत मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र। बेटा बेटियां सब विस्तार होता रहेगा। अब क्या हुआ? यह दुर्गा कवच का अपने आप में इतना विस्तार है, इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए माता रानी का दुर्गा कवच का पाठ और रोज करते रहे, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो। आइए